हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल। 8 दिसंबर को एक बड़े ही ट्रैजिक इंसिडेंट में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश करता है कूनूर, तमिलनाडु में। क्रैश इतना भयानक था कि क्रैश के बाद ही हेलीकॉप्टर आग की लपटों में आ गया। आसपास मौजूद लोग बहुत कोशिश करते हैं आग बुझाने की। जल्दी खबर आती है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद थे CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 और लोग। सूत्रों के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर था इंडियन एयरफोर्स Mi-17V5, जिसके क्रैश होने के बाद जो सबसे पहले 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया उसमें थे जनरल बिपिन रावत। ही वॉज स्टिल ब्रीथिंग और उनको जल्दी से मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया वेलिंगटन में, जहां उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये लगभग 12:20 दोपहर की बात है जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जनरल बिपिन रावत सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहे थे और रास्ते में कूनूर, तमिलनाडु के पास ये दुखद घटना हुई। हेलीकॉप्टर में उस वक्त जो मौजूद थे वो थे ब्रिगेडियर LS लिडर, डिफेंस एडवाइज़र, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, स्टाफ ऑफिसर, पृथ्वी सिंह चौहान, विंग कमांडर, कुलदीप सिंह, स्क्वाड्रन लीडर, राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर, अरक्कल प्रदीप, जूनियर वारंट ऑफिसर, सतपाल राय, हवलदार, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, विवेक कुमार, लेंस नायक, B साई तेजा, लेंस नायक, और वरुण सिंह, कैप्टन। इस दुर्घटना में सिर्फ वरुण सिंह हैं जो बचे और गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इस हेलीकॉप्टर में टोटल 14 लोग थे, जिसमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह जो कि पायलट थे और कमांडिंग ऑफिसर थे 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के। Mi-17V5 चॉपर बॉट अंडर 2008 डील विद रशिया फॉर 80 सच हेलीकॉप्टर्स। 2008 में यह हेलीकॉप्टर हमने रशिया से ख़रीदा था। ये जो दुर्घटना हुई वो 6000 फीट की हाइट पे हुई, जो पहाड़ में पेड़ों से घिरा हुआ था। अब किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 रूल होते हैं, एक होता है इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रूल और एक होता है विजुअल फ़्लाइट रूल। इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रूल के अनुसार क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करके हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, मशीन लगी हुई है, उसके अनुसार हम किस दिशा में जाना है, कितने हाइट पे उड़ाना है, कैसा वेदर है, वो सब देखते हुए, टेक्निकलिटी देखते हुए हम उड़ाते हैं। एक होता है विजुअल फ़्लाइट रूल्स, जिसमें विजुअल पे ही भरोसा करते हैं। जो पायलट होता है वो अपनी आंखों से देखता है कि कहाँ से जाना ठीक रहेगा, अपने अनुसार वो डायरेक्शन चेंज करता है ना। ये बस दिक्कत ये है इसके साथ में कि जब बहुत ज़्यादा फॉग आ जाए, क्लाउडी एरिया आ जाए, है ना, या बारिश हो रही हो, तो विजुअल बहुत बेकार हो जाता है, क्लियरली देख नहीं पाते। अब सोचो हवा में हेलीकॉप्टर है ना, उसको कुछ पता नहीं है आसपास क्या है, तो कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए सही दिशा पे चलते रहना। शायद ये एक वजह हो सकती है इस क्रैश की। अभी खबर आई है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर किया है। अभी आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है ये जानते हैं। ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में रखा जाता है, ताकि किसी क्रैश के बाद उस ब्लैक बॉक्स को ज़्यादा हार्म ना हो। और इस ब्लैक बॉक्स का मेन पर्पस ये होता है कि अगर हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट क्रैश करता है तो इन्वेस्टिगेट की जा सके कि क्या वजह हो सकती है एक्सीडेंट की, क्रैश की। ये सिंपल भाषा में समझें तो एक फ़्लाइट रिकॉर्डर होता है। मतलब उस वक्त फ़्लाइट में मौजूद क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, क्या कुछ गतिविधि थी, वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। 2 तरह के फ़्लाइट रिकॉर्डर डिवाइसेस होते हैं। एक होता है FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, इट प्रिजर्व्स द रीसेंट हिस्ट्री of the flight by recording dozens of parameters collected several times. It records airspeed, altitude, vertical acceleration, fuel flow, etc. and has 25 hours of recording storage. अब इस रिकॉर्डर के अंदर क्या होता है कि टेक्निकलिटीज़ रिकॉर्ड होती हैं, है ना, कितने एल्टीट्यूड पे, कितनी हाइट पे चल रहा था, स्पीड कितनी थी, एक्सेलरेशन कितना था एयरक्राफ्ट का, ठीक है, फ्यूल का फ्लो कैसा था, और लगभग 25 घंटे तक की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। एक होता है कॉकपिट
वॉइस रिकॉर्डर। इट प्रिजर्व्स द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ द साउंड्स इन द कॉकपिट। ठीक है, साउंड्स इन द कॉकपिट मतलब क्या, पायलट्स के हेलमेट में भी लगा होता है। जो भी पायलट के बीच में डिस्कशन होता है ना, या उस वक्त मौजूद आसपास लोगों के बीच में जो बात होती है, उससे पता चलता है कि क्रैश की क्या वजह थी। When these two devices combine in single unit is known as black box, है ना। ये लगभग जूते के साइज़ का बॉक्स होता है, और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये कहलाता है ब्लैक बॉक्स। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कुछ इस तरह से होता है, जो आपके लेफ़्ट साइड में इमेज है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और ये फ्लाइट रिकॉर्डर जिसके ऊपर साइन लगा होता है डू नॉट ओपन। अब सवाल उठता है कि क्रैश के बाद में ब्लैक बॉक्स को ढूंढा कैसे जाता है। अब देखो, ये अगर क्रैश लैंड पे होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर ज़मीन पे होता है तो आसपास ही कहीं पे गिरा होगा, तो इट कैन बी लोकेटेड अराउंड द क्रैश साइट। जिस जगह पे क्रैश हुआ उसके आसपास इसे ढूंढा जा सकता है। इफ़ क्रैश्ड इज़ अंडर वाटर, मतलब एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर अगर पानी में क्रैश होता है तो पानी में एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, इट इज़ इक्विप्ड विद अंडर वाटर लोकेटर बेकन। एक अंडर वाटर लोकेटर ULB बेकन होता है। इस बेकन की खास बात क्या होती है, अल्ट्रासोनिक पल्स रिलीज़ करता है ना। पानी के अंदर से अल्ट्रासोनिक, जैसे ये पानी है, इसके अंदर से अल्ट्रासोनिक पल्स को ऊपर रिलीज़ करता है। अब जब रेस्क्यू के लिए कोई हेलीकॉप्टर्स आ रहे होंगे तो इस पल्स को यूज़ करके हम डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट कैसे होता है, सोनार की मदद से, डिटेक्टेबल बाय सोनार एंड ऑडियो इक्विपमेंट टू डेप्थ्स ऑफ अप्रॉक्स 14,000 फीट। इतनी डेप्थ के बावजूद उसको इजीली ट्रेस किया जा सकता है। द पावर ऑफ अ बेकन इज़ सप्लाइड बाय बैटरी। इसको पावर एक बैटरी के ज़रिए दी जाती है जिसकी सेल्फ लाइफ होती है 6 ईयर्स, मतलब 6 साल तक वो बैटरी सप्लाई दे सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। फ्लाइट रिकॉर्डर के अंदर क्या होता है, एयरक्राफ्ट इंटरफेस बोर्ड होता है, ऑडियो कंप्रेसर बोर्ड होता है यहाँ पे लगा हुआ, मेमोरी इंटरफेस केबल है, हाई टेम्परेचर इंसुलेशन, स्टैक ऑफ मेमोरी बोर्ड्स यहाँ पे होते हैं, स्टेनलेस स्टील का आर्मर है, तो जिससे क्या होता है कि रस्ट नहीं लगता पानी में गिरा। अब ये अगर इसके ऊपर में जंग लग जाएगी, रस्ट हो जाएगी, तो ये सारा कुछ अंदर डैमेज हो जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील आर्मर है इसका, जो काफ़ी मजबूत होता है। एक्विजिशन प्रोसेसर बोर्ड और अंडर वाटर लोकेटर बेकन ये लगा है, जो कि अल्ट्रासोनिक पल्स को रिलीज़ करता है एयर में। अब इन ब्लैक बॉक्सेस की खास बात क्या है कि ये कलरफुल होते हैं, फ्लेम ऑरेंज कलर होता है इनका। जब ये कलर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का है। अब इन फ्लाइट रिकॉर्डर की खास बात क्या होती है, इनका कलर आप देखेंगे तो ये फ्लोरोसेंट फ्लैम ऑरेंज कलर होता है, ताकि ईज़िली पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में इसे देखा जा सके, ढूंढा जा सके। और रिकॉर्डर जो होते हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं टू मेक इट मोर विजिबल। ये ब्लैक बॉक्सेस एक्सट्रीम हीट को झेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान को झेल सकते हैं, क्रैश को, दबाव को झेल सकते हैं। पानी के अंदर जैसे बहुत दबाव होता है उसको झेलने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये स्पेशली इसीलिए बनाए जाते हैं कि क्रैश के दौरान ये सेफ़ रह सकें और क्रैश के बाद पता चल सके कि वजह क्या थी, और उसके ऊपर काम करके, ठीक है, उसके ऊपर काम करके उसके जैसे मान लो जो हेलीकॉप्टर अभी क्रैश हुआ, अब उसकी वजह अगर टेक्निकलिटीज़ का पता चलता है तो जो हमारे पास में और भी हेलीकॉप्टर्स रखे हुए हैं उन पे काम किया जा सके कि ये तकनीकी ख़राबी उसमें दोबारा ना हो, जिस वजह से दोबारा क्रैश की संभावना हम कम कर सकें। तो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें 3 से 4 माइक्रोफोन लगे होते हैं, है ना, जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होते हैं पायलट के हेलमेट में और कॉकपिट में। और जनरली 30 मिनट तक की ऑडियो रिकॉर्ड होती है बिफोर क्रैश। अब इसकी मदद से आगे जानकारी जुटाई जाएगी कि क्या कुछ वजह हो सकती है क्रैश की, और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही खबर आएगी कि क्या वजह थी जिस वजह से ये बहुत ही दुखद घटना हुई। नाउ दिस वाज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट जो कि नहीं होना चाहिए था। हम सलाम करते हैं CDS जनरल बिपिन रावत को, उनके सभी किए हुए काम के लिए, इस देश सेवा के लिए। जय हिंद।